हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का फिर से एके सुपर क्लासेस चैनल में आप लोगों का। तो आज से आप लोगों को फिर से रोज़ वीडियो मिल पाएंगी। हमारे चैनल से बने रहिए। और आज का जो मॉडल पेपर, एक नया मॉडल पेपर है चित्रकला का, इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा क्योंकि अब से समय बहुत ही कम बचा है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। पहले वीडियो को शेयर करेंगे सभी लोगों के पास और निर्देशांक पढ़ लेते हैं क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में ना पढ़ना पड़े। निर्देशांक इसके क्या दिए होंगे, तो पहला निर्देशांक जो दिया है, अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग पेपर पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखना है और कक्ष निरीक्षक से ड्राइंग पेपर पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। हस्ताक्षर जो आप लोगों के कक्ष निरीक्षक करेंगे और आप लोगों का जो रोल नंबर होगा यानी अनुक्रमांक होगा वो आप लोगों को ड्राइंग पेपर पर स्पष्ट यानी सही रूप से लिखना होगा। अंकों और शब्दों दोनों में लिखना होगा। दूसरा निर्देशांक जो दिया हुआ है, चित्र को ड्राइंग पेपर के बीच में बनाइए। चित्र जो होगा उसको हम ड्राइंग पेपर जो मिलेगा उसके बीच में बनाएंगे। और तीसरा निर्देश है, चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यानी 20 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए चित्र और 15 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ा होना चाहिए। ठीक है। चौथा निर्देशांक जो दिया हुआ है, चित्र में छाया, प्रकाश एवं प्रतिछाया का समुचित समावेश होना चाहिए तथा उसकी संरचना का त्रिआयामी निरूपण स्पष्ट एवं सुंदर होना चाहिए। पांचवा निर्देश है, प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड दिए गए हैं। खंड का में और खंड खा, खंड गा और खंड खा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा खंड खा चित्र संयोजन अनिवार्य रूप से करना है। ठीक है। तो निर्देशांक आप लोगों को जो है समझ में आएंगे। तो खंड का में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। तो खंड खा में नोट दिया हुआ है। नोट, इस खंड में कुल 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और OMR शीट पर क्रमानुसार अंकित कीजिए। ठीक है। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ऑप्शन बी दिया हुआ है 3 बिंदुओं के बीच की दूरी। ऑप्शन सी दिया है 4 बिंदुओं के बीच की दूरी। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। रेखा जो हमारी होती है वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। इसीलिए जो हमारी रेखा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बनेगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सी जैसे लिख दें, एक हम ए बिंदु को मान लें और अंतिम बिंदु को मान लेंगे बी और सी को हम मान लीजिए से, तो हमारे 3 बिंदुओं की रेखा तो होगी नहीं। और इसीलिए हमारी जो है 2 बिंदुओं से रेखा बनी होती है, ए और बी जैसे कि दिया हुआ है। और अगर जो दिया हुआ है 3 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे बनेगी। 3 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे बनेगी। 3 बिंदुओं के बीच की दूरी होती नहीं है। और 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, 4 बिंदु बना लीजिए जैसे कि यहाँ पर एक यह बिंदु हो गया, एक ये, एक ये, एक ये रेखा नहीं हुई। इसीलिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 सीधी रेखाएं जो आपस में मिल पाएँ। जो आपस में मिल पाएँ दिया है 2 सीधी रेखाएं जो आपस में मिल पाएँ। जैसे 2 रेखाएं हैं और ये आपस में मिल पाएँ दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 सीधी रेखाएं जो बढ़ाई जाएं।
और आपस में ना मिले। और सी ऑप्शन दिया हुआ है टेढ़ी रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसे कि, और सीधी रेखा जैसे कि यह। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, समांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं दो रेखाएं, सीधी रेखाएं जो बढ़ाई जाएं और आपस में ना मिले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, सशक्त रेखा कौन सी होती है? सशक्त रेखा कौन सी होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है दृढ़ता एवं बिना हिचकिचाहट, दृढ़ता एवं बिना हिचकिचाहट तथा निश्चित गति और दिशा के अनुसार खींची गई रेखा। या ऑप्शन बी दिया है सीधी रेखा, ऑप्शन सी दिया तिरछी रेखा, ऑप्शन डी दिया हुआ है घुमावदार रेखा। सशक्त रेखा जो होती है दृढ़ता एवं बिना हिचकिचाहट तथा निश्चित गति और दिशा के अनुसार खींची जाती है, तो सशक्त रेखा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आकृति में एक पूर्ण विकसित मनुष्य अपने ही शरीर का कितना गुना होता है? मानव आकृति में एक पूर्ण विकसित मनुष्य अपने ही शरीर का कितना गुना होता है? ऑप्शन ए दिया 3.5 गुना, ऑप्शन बी दिया है 5.5 गुना, ऑप्शन सी दिया है 9.5 गुना, ऑप्शन डी दिया है 7.5 गुना। मानव आकृति में एक पूर्ण विकसित मनुष्य जो होता है अपने शरीर का जो होता है वो कितने गुना होता है? कमेंट में बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3.5 गुना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3.5 गुना। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव आकृति बनाते समय नाक की लंबाई सिर के कितने भाग के बराबर होनी चाहिए? यानी जब हम मानव आकृति चित्रण यानी बनाते हैं तो नाक की लंबाई सिर के कितने भाग के बराबर होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1/3 भाग, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1/4 भाग, ऑप्शन सी दिया हुआ है आधा भाग, ऑप्शन डी दिया है 2/3 भाग। मानव आकृति बनाते समय नाक की लंबाई जो होनी चाहिए वो 1/4 भाग होनी चाहिए सिर के भाग से। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, लाल रंग यानी लाल रंग या वर्ण कह सकते हैं किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए दिया है ज्ञान, वीरता, शक्ति, ऑप्शन बी दिया है उत्तेजना, भय या आवेग का, ऑप्शन सी दिया हुआ है शीतलता, दृढ़ता और उद्विग्नता, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। लाल रंग का जो प्रतीक रंग होता है कौन सा होता है? तो ज्ञान, वीरता और शक्ति का प्रतीक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि पीले रंग यानी पीले वर्ण का जो पीला रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? ऑप्शन ए दिया है अवसाद, भय, अंधेरा, तो ऑप्शन बी दिया है और शीतलता, सत्यता, निराशा, ऑप्शन सी दिया है प्रफुल्लता, प्रकाश, ऊष्मा, डी ऑप्शन दिया है शांति, एकता और भय। पीला रंग जो होता है वो प्रफुल्लता, प्रकाश, ऊष्मा का प्रतीक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, नीला रंग यानी वर्ण किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए दिया है उत्तेजना, युद्ध, क्रोध, ऑप्शन बी दिया है ज्ञान, वीरता, प्रकाश, ऑप्शन सी दिया हुआ है उत्तेजना, भय, आवेग, ऑप्शन डी दिया है शीतलता, सत्यता, आकाश। तो नीला रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? तो वो होता है शीतलता, सत्यता और आकाश का। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रंग यानी वर्ण किसका प्रतीक है? श्वेत रंग यानी वर्ण जो होता है किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए दिया शांति, एकता, स्वच्छता का, ऑप्शन बी दिया है अवसाद, भय, अंधेरा का, ऑप्शन सी दिया उत्तेजना, भय, अंधेरा और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। श्वेत रंग यानी सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति,
एकता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर दिया हुआ है, प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक अथवा मूल रंग कौन कौन से हैं बताइए। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है काला, सफ़ेद और भूरा। ऑप्शन बी दिया है बैंगनी, नारंगी और धानी। ऑप्शन सी दिया हुआ है लाल, नीला, पीला। ऑप्शन डी दिया हुआ है हरा, आसमानी और पीला। प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल, नीला, पीला होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल, नीला, पीला। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है? कमेंट में आप लोग बताइए, आप लोगों को पता हो अगर। ऑप्शन ए दिया तैल रंग, ऑप्शन बी दिया पेस्टल रंग, ऑप्शन सी दिया हुआ एक्रिलिक रंग, ऑप्शन डी दिया हुआ जल रंग या वाटर कलर। तो जो पारदर्शी माध्यम होता है वो जल रंग यानी वाटर कलर होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल रंग यानी वाटर कलर पारदर्शी माध्यम होता है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? गर्म रंग कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है लाल, ऑप्शन बी दिया है नीला, ऑप्शन सी दिया है आसमानी, ऑप्शन डी दिया है हरा। गर्म रंग जो कौन सा है? तो लाल रंग जो है वो गर्म रंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारी इसी ऑब्जेक्टिव क्लासों को पा लीजिए। और हमारे क्लास पर जो चैनल पर पड़ी हुई हैं केवल ऑब्जेक्टिव क्लासेस, और भी आप लोगों को क्लासेस मिल सकती हैं। हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा रंग ठंडा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है हरा, ऑप्शन बी दिया हुआ है लाल, ऑप्शन सी दिया हुआ है पीला, ऑप्शन डी दिया हुआ है नारंगी। ठंडा रंग जो है वो हरा रंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है लाल, ऑप्शन बी दिया है भूरा, ऑप्शन सी दिया हुआ है हरा, ऑप्शन डी दिया हुआ है काला। सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, ओस्टवाल्ट चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं या 10 होते हैं या 6 होते हैं या 4 होते हैं? ओस्टवाल्ट के चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 16 नंबर्स, तटस्थ रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया सफ़ेद, काला, ऑप्शन बी दिया है नारंगी और पीला, ऑप्शन सी दिया लाल और नीला, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त तो कोई नहीं। तटस्थ रंग जो हैं सफ़ेद और काला होते हैं, यही 2 रंग होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सफ़ेद और काला तटस्थ रंग होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा जो है आधी काली होती है? तो एक बात हमारी सुनिए आप लोग, कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? ऑप्शन ए दिया हुआ है 2B से, ऑप्शन बी दिया हुआ है H, ऑप्शन सी दिया है 2H, ऑप्शन डी दिया है HB से। जो 2B रे पेंसिल से बनाई गई रेखा होगी वो अधिक काली होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो H पेंसिल से बनाई जाती है वो हल्की रेखाएं होती हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन दिया, भारतीय चित्रकला में षडंग या फिर कह सकते हैं छह रंग की रचना किसने की थी? भारतीय चित्रकला में षडंग या छह रंग की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए दिया कुमार स्वामी,
ऑप्शन बी दिया है भरत मुनि, ऑप्शन सी दिया है यशोधर पंडित, ऑप्शन डी दिया है क्रोचे। तो भारतीय चित्रकला में षडंग यानी कि छह रंग की रचना किसने की थी? तो यशोधर पंडित ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय चित्रकला में छह अंग की रचना किसने की? तो यशोधर पंडित ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति या रूप क्या है? आकृति या रूप क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आकृति वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है यानी रंग होता है। ऑप्शन बी दिया है आकृति का कोई रूप और अनुपात नहीं होता है। ऑप्शन सी दिया है अनेक आकारों का चित्रण। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त कोई नहीं। तो आकृति या रूप क्या होता है? आकृति वह क्षेत्र या स्थान होता है जिसका अपना निश्चित आकार तथा निश्चित वर्ण या रंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन सा है? ऑप्शन ए दिया पीला, ऑप्शन बी दिया बैंगनी, ऑप्शन सी दिया है लाल, ऑप्शन डी दिया है नीला। तो द्वितीयक रंग जो है वो बैंगनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। ठीक है, बैंगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें दिया गया है चित्र संयोजन में खंड खा में आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेगा कि चित्र बनाना पड़ेगा। एक पहला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर कम से कम 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर के आकार का चित्र संयोजित कीजिए जिसमें मानव आकृति की प्रमुखता हो, चित्र भावपूर्ण एवं पृष्ठभूमि विषय के अनुकूल हो, चित्र जल रंग या पेस्टल रंग के माध्यम से कलात्मकता एवं सुंदरता के साथ पूर्ण कीजिए। बनाना क्या है? हमें नौका विहार बनाना है। क्या? नौका विहार या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बनाना है। क्या बनाएंगे इसका? मानव आकृति। बाढ़ग्रस्त ग्रामीण का चित्र बनाना है। स्वच्छ भारत इसका चित्र बनाना है। ठीक है, और आलेखन में क्या बनाना है आप लोगों को? या मानव चित्रण में दिया है, ये मानव अंग चित्रण में क्वेश्चन 2 में आपके सामने मानव पैर का एक मॉडल रखा हुआ है। उस मॉडल को छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल के माध्यम से चित्रित कीजिए। अथवा में दिया हुआ है, ये जो आप लोगों को मिलेगा ये 20 नंबर में मिलेगा कि दिया हुआ है इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ऑप्शन 1 में जो क्वेश्चन में दिया है भारतीय कला के षडंग यानी 6 अंगों के नाम लिखिए। और भारतीय कला में रेखांकन की महत्ता पर प्रकाश डालिए। और एक वर्णीय एक योजना क्या है लिखिए। 4 नंबर भारतीय कला में कितने तत्वों की प्रधानता है ये लिखना है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर शाम को वीडियो एक मिलेगी आप लोगों को। और आप लोगों को कैसे कॉपी लिखनी है और कॉपी का तरीका और कैसे कॉपी भरनी है वो आप लोगों को सब बताएंगे। और मार्कशीट कैसे भरेंगे ये आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक आप मॉडल पेपर हल करते रहिए, जितने हो सकें मॉडल पेपर हल करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।